कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय 10 सजीवों में श्वसन। तो पहला अपन देखते हैं कि मनुष्य में श्वसन जो है, मनुष्य श्वसन के संबंध में थोड़ा सा जानकारी जो है, इस प्रकार से कोई ट्रक जो है जाता है जिससे धुआं बहुत निकलता है। इस प्रकार से अपन वहाँ पर जाते समय नाक और मुंह को बंद कर लेते हैं। इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उसमें से अवांछनीय पदार्थ हमारे शरीर के अंदर न पहुँचे। इस कारण से जो है अपन बंद कर लेते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं हमारा श्वसन से संबंधित अंग जो है नाक है, नाक छिद्र है, श्वास नलिका है, श्वसनी है, 2 फेफड़े हैं, इसी प्रकार से डायफ्राम है। इस प्रकार से उपयुक्त विभिन्न प्रकार के जो है अंग है। इन अंगों में जो है मुख्यतः जो है फेफड़ा जो है श्वसन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि नाक के द्वारा हवा को अपन जो है अंदर लेते हैं। नाक में विभिन्न प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं और नाक में 2 छिद्र पाए जाते हैं और नाक के अंदर जो है बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार से बाल जो है वह बाहर से आने वाले धूल के कण जो है, छोटे छोटे जो है अपशिष्ट जो है उनको क्या करते हैं, रोकते हैं। इसी प्रकार से श्लेष्मा जो है पाया जाता है, यह भी जो है इन पदार्थों को जो है चिपका लेते हैं। इस प्रकार से वायु जो है वह शुद्ध होते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं वह श्वास नली में पहुंचता है वायु जो है, और श्वास नली के बाद अपन देखते हैं वह श्वसनी पहुंचता है। श्वसनी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से दोनों फेफड़ों में जो है 2 भाग के द्वारा वायु जो है पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं श्वसनी जो है पुनः छोटी छोटी जो है नलिकाओं में बढ़ जाते हैं और नलिका जो अंततः जो है अपन देखते हैं वायु कोश में बढ़ जाते हैं। वायु कोश खुला हुआ हो जाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं एक कोशिका होते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, रक्त में पहुँचा देते हैं और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायु में आ जाते हैं। इस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। कहाँ पर होता है? वायु कोश में। वायु कोश का ऑक्सीजन जो है हवा से निकल करके रक्त में चले जाते हैं और रक्त से निकल करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायु में आ जाते हैं। उसके बाद सांस छोड़ने की क्रिया के द्वारा अपन देखते हैं कि सांस को छोड़ा जाता है। इस प्रकार से सांस जो है वह नासिका से होते हुए जो है क्या होते हैं, बाहर आते हैं। इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद अपन 10.1 मनुष्य का श्वसन दिया है। इसको चित्र जो है आप लोग देख लेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप फर्स्ट जो है इसमें जो है दिया गया है मापक फीता या सुतली जो है। इस प्रकार से उपयुक्त अपन जो है मापक फीता या सुतली ले लेते हैं। उसके बाद अपन जो है सीना को मापते हैं। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो है वो अपनी वक्ष को ऊपर उठाता है तथा डायफ्राम जो है नीचे होता है। इस प्रकार से फेफड़ा जो है वह फैल जाते हैं और इस प्रकार से वायुमंडल की वायु जो है नाक से होती हुई जो है नासिका, श्वसनी और इस प्रकार से पूरे फेफड़े में जो है भर जाता है। तो इस प्रकार से इसे अंतःश्वसन कहते हैं। इसके बाद अंतःश्वसन के बाद फिर क्या होता है, आदान प्रदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन रक्त में पहुंच जाते हैं। तो सांस छोड़ने की क्रिया के द्वारा जो है अपन देखते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है।
इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, ये अपन सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं तो पुनः यह वायुमंडल में मिल जाता है। इसे जो है उच्च श्वसन कहते हैं। इस प्रकार से अपन सांस का लेना और सांस का छोड़ना जो है वह श्वास क्रिया या श्वासोच्छ्वास कहलाती है, इसके कहलाता है। ये अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसी श्वसन दर कहलाती है। इस प्रकार से अपन को मालूम है कि अपन जो है वह हमारी जो है रक्त जो है 1 मिनट में जो है हमारी हृदय जो है वह 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है। इसके बाद अपन देखते हैं जब ऑक्सीजन युक्त वायु कोशों में पहुंचती है तो फेफड़ों के वायु कोश से जो है वायु जो है से ऑक्सीजन जो है वह निकल करके जो है रक्त में मिल जाती है और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल करके बाहर निकल कर वायु कोश में मिल जाती है, जिससे ऑक्सीजन जो है वह रक्त में मिलकर के रक्त के द्वारा परिसंचरण तंत्र के द्वारा वह कोशिकाओं में पहुंचते हैं। कोशिकाओं में जो है वह विसरण के द्वारा जो है या आदान प्रदान के द्वारा जो है वह ऑक्सीजन जो है कोशिका में पहुंच जाती है। और कोशिका में क्या है, ग्लूकोज है, शर्करा है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है। फलतः कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं और साथ में ऊर्जा बनते हैं। यह ऊर्जा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से अपन मनुष्य में श्वसन की क्रिया को समझ सकते हैं। अब श्वसन के दौरान ऊर्जा अनेक रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इन क्रियाओं में एंजाइम क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। ये रासायनिक क्रियाएं सभी जीवों की कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन जो है बैक्टीरिया से मनुष्य तक सभी जीवों में संपन्न होती है। उसके बाद अन्य जंतु में श्वसन के लिए दिया गया है। अपन देखते हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊँट है, गधा है, सुअर है, छिपकली है, पक्षी है आदि में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से फेफड़े जो है प्रमुख श्वसन होते हैं, श्वसन अंग होते हैं। किंतु कुछ जंतु में जो है फेफड़े के अलावा जो है गलफड़े पाए जाते हैं। गलफड़ों के द्वारा श्वसन होते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की जीवों में जो है भिन्न प्रकार का श्वसन अंग पाया जाता है। मछली बार बार जो है अपनी मुंह को खोलती है, इसके द्वारा जो है पानी अंदर जाता है। पानी अंदर से जाकर के जो है वह गलफड़े से होकर के गुजरती है। तो गलफड़े में जो है वहाँ पर जो है रक्त पाए जाते हैं। उन रक्त के द्वारा जो है फिर क्या होता है, आदान प्रदान, अर्थात रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वह बाहर निकल जाते हैं पानी में जो है, और पानी में उपस्थित जो है वायु जो है वह अंदर चले जाते हैं। इसके बाद पूरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वह पानी बाहर निकल जाती है। इस प्रकार से श्वसन का कार्य संपन्न होता है। इनके अलावा अपन देखते हैं दूसरा जो है जीव जो है वर्ग दिया गया है। तितली दिया गया है, तिलचट्टा दिया गया है, मच्छर दिया गया है आदि के शरीर में जो है श्वसन नलियों का जाल पाया जाता है। इस प्रकार से श्वसन नलियों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वह रक्त में पाए जाते हैं इन जीवों के जो है, और यह रक्त से निकल करके बाहर आ जाते हैं और बाहर से ऑक्सीजन जो है वह रक्त में चले जाते हैं और रक्त के पूरे शरीर में घूमते रहने के कारण जो अपन देखते हैं यह कोशिकाओं में ऑक्सीजन जो है पहुंच जाती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि कुछ जंतु जैसे दिया गया है जैसे अमीबा, हाइड्रा, इस प्रकार की जंतुओं में जो है जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाहर छोड़ते हैं। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अपन देखते हैं केंचुआ जो है गीली मिट्टी में रहती है, क्योंकि गीली मिट्टी में जो है त्वचा के द्वारा उसमें श्वसन अंग नहीं पाए जाते। इस प्रकार से उसकी त्वचा जो है वह श्वसन अंग है। इस प्रकार से त्वचा में बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है वह कहाँ पहुँच जाते हैं, शरीर के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से जो है शरीर के बाहर। इस प्रकार से गैसों का विनिमय होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं कि जोंक, मेढक भी त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं, परंतु मेढक जब भूमि में रहता है तब उसके पास ऑलरेडी फेफड़ा है। इस प्रकार से फेफड़े के द्वारा जो है क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो है मछली दिया गया है। मछली में जो है मछली के गलफड़े में जो है इस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। इसके बाद अपन देखते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में सभी पौधे जंतुओं की तरह ही श्वसन में वायुमंडल में ऑक्सीजन होते, उसी ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और तथा बदले में जो है क्या छोड़ देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से सभी जंतुओं के समान पौधे भी जो है यह कार्य करते हैं। पौधे की पत्तियों में की सतह पर जो है असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। इन रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा ही जो है वायु अर्थात ऑक्सीजन जो है वह अंदर जाते हैं। और सामान्यतः जो है पत्ती दो सरफेस होते हैं। इस प्रकार से अधर सरफेस और दूसरा जो है डार्सल सरफेस। इस प्रकार से अपन देखते हैं असंख्य जो है छिद्र छोटे छोटे पाए जाते हैं। यह छिद्र जो है वेंट्रल सरफेस पर जो है अधिक होता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। इस प्रकार से गैसीय विनिमय होता है। इसमें अपन देखते हैं वह ऑक्सीजन जो है इस प्रकार से छिद्र के द्वारा जो है अंदर जाते हैं। वह अंदर गए ऑक्सीजन जो है परिवहन के द्वारा कहाँ पहुँच जाते हैं, कोशिकाओं में पहुँच जाते हैं, पौधों की कोशिकाओं में, और पौधों की कोशिकाओं में इस प्रकार से ऑक्सीजन और इसी प्रकार से ग्लूकोज पाया जाता है। यह ग्लूकोज क्या करते हैं और ऑक्सीजन जो आपस में क्रिया करते हैं, फलतः कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार से पानी और इसी प्रकार से ऊर्जा ये उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा का विभिन्न कार्यों के लिए पौधे जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है यह उसके लिए भी क्या है, हानिकारक है। इसलिए वहाँ से जो है इसका निष्कासन आवश्यक है। इसलिए वह कहाँ पर आ जाते हैं, परिवहन के द्वारा। इस प्रकार से पत्तियों में जो है, और पत्ती में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उसके द्वारा निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं पेड़ पौधों में जो है विभिन्न प्रकार की जो है तना पाए जाते हैं। इन तना में भी जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। इसके द्वारा भी जो है गैसीय विनिमय होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं मुख्यतः ये पत्तियों के द्वारा इस प्रकार से विनिमय होता है। और पत्ती के अलावा अपन देखते हैं इस प्रकार से तने में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिसे वातरंध्र कहते हैं, इसके द्वारा भी होता है। इस प्रकार से अपन दोनों में जो है क्या देखें, अपन जो है सजीवों में श्वसन की क्रिया, सजीवों में क्या श्वसन, दो अपन क्या मानते हैं, एक जंतु होता है और दूसरा पौधे जो है। इस प्रकार से दोनों में अपन श्वसन की क्रिया को देखे जाए।